नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं होते हैं, मतलब लड़के लड़कियां होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्कूल वाले एक ट्रिप का प्लान करते हैं। अब ये प्लान डिसाइड होता है आगरा जाने का। अब बढ़िया ही सब लोग आगरा जाते हैं, लेकिन एक लड़का और एक लड़की कुछ ऐसी हरकत करते हैं। मतलब लड़की कुछ ऐसी हरकत करती है उस लड़के के साथ, जो कि सब लोग देख लेते हैं और देखकर जो है दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस लड़की ने लड़के के साथ जो है ऐसा क्यों किया और फिर उसका लड़के ने क्या करा, इस पूरी कहानी को या इस पूरी घटना को हम विस्तार से जानेंगे। और बहुत ही मज़ेदार दोस्तों कहानी है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना वीडियो को भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो कहानी शुरू होती है झांसी से, उत्तर प्रदेश झांसी से शुरू होती है। वहाँ पर एक स्कूल था जिसमें कि भाई लड़के लड़कियां पढ़ा करते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। अब इधर होता क्या है कि एक लड़का था जिसका नाम होता है तिलक, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ने में था और एक प्रकार से वो 12वीं कक्षा का होनहार स्टूडेंट था और मॉनिटर भी था, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब उसी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम होता है भाई आस्था। आस्था पढ़ने में एक एवरेज गर्ल थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं पढ़ती थी। अब ये आस्था कई बार क्या होता है कि उस तिलक से नोट्स वगैरह लिया करती थी, उससे बातें भी करती थी। तो लोग उस कई बार मजाक भी, मतलब लोग बोले तो बच्चे जो है मजाक उड़ाते थे कि अरे क्या बात है, क्या चक्कर है, इस प्रकार से बोलते हैं ना। और उस लड़की से उसकी सहेलियाँ बोलती थी क्या बात है, तू जो है तिलक से बहुत बातें करती है। अब वहीं लड़के होते हैं वो भी तिलक से बोलते हैं क्या बात है, तू उस लड़की से आस्था से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, क्या बात है, तुम दोनों के बीच में क्या है। तो ये लोग बोलते थे अरे यार कुछ नहीं है, कोई नोट्स ले रहा है, कोई कोई डाउट पूछ रहा है, तो इसमें है क्या, हर्जा क्या है। तो इस प्रकार से चलता रहता है। कई बार दोनों जो है लंच में, टिफ़िन भी जब लंच का टाइम होता है तो एक दूसरे से शेयर किया करते थे। इस प्रकार से चलता रहता है। अब एक बार की बात है, स्कूल के जो टीचर वगैरह होते हैं सब जो है डिसाइड करते हैं ट्रिप प्लान का कि कहाँ चलना है। बच्चों से ही पूछते हैं कि बच्चों आपको कहाँ चलना है, हम एक ट्रिप प्लान बना रहे हैं। तो कई तरीके के बच्चे होते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं, कोई बोलेगा गोवा, कोई बोलता है शिमला, कोई मनाली, कोई कुछ भी बोलते हैं दोस्तों, वो तो आपको पता ही बच्चे। अब जो है टीचर लोग तिलक से पूछते हैं, क्योंकि तिलक एक होनहार स्टूडेंट था, पढ़ने में बहुत ही जो है अच्छा जो है वो छात्र था। अब तिलक से पूछते हैं तो तिलक बोलता है कि आगरा चलना चाहिए। अब जैसे वो आगरा का नाम लेता है तो उधर पर जो है आस्था खुश हो जाती है। अरे बोलती तिलक ने तो मेरे मन की बात जो है या मेरे जो दिमाग में जो चल रहा था वो कह दिया। अब इतने जब आस्था कहती है तो फिर जो है बच्चे मजाक उड़ाना चालू करते हैं। तो इस प्रकार से चलता है। तो जो टीचर हैं, टीचर सहमत हो जाते हैं। तिलक एकदम बहुत ही अच्छी जगह बोलता आगरा। एक तो वो ज़्यादा दूर भी नहीं था, झांसी से करीब 5 घंटे के आसपास, 4.5-5 घंटे के आसपास का सफ़र है। तो बस में जाने में किसी को दिक्कत भी नहीं होती, खर्चा भी कम होता और बहुत ज़्यादा दूर वैसे भी स्कूल के बच्चों को ले जाया भी नहीं जाता, ये आपको पता होगा दोस्तों। तो टीचर भी सहमत होते हैं और वहीं आगरा जाने का प्लान करते हैं। अब आस्था काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती है कि तिलक ने तो ये बहुत मेरे मन की बात को, मतलब मेरी मन की जो बात है वो बोल दी। अब टीचर बोलते हैं कि भाई इसमें खर्चा आएगा, सबको जो है 2-2 हज़ार रुपये दर पर देना पड़ेगा। अब इधर पर तिलक बोलता है कि मैडम मैं, एक मैडम होती है उनसे बोलते हैं मैडम मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो उधर वो मैडम बोलती है तब भी तिलक सोच लो, तुम नहीं जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, इस प्रकार से बोलती हैं। अब सब बच्चे बोलते हैं कि यार तिलक तू नहीं जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, और तू नहीं जाएगा तो फिर आस्था भी नहीं जाएगी, इस प्रकार से लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इधर आस्था भी बोल देती है कि अगर तिलक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो अब इधर तिलक क्या बोलता है कि वो बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जो है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं वैसे भी बाहर से, मतलब वो पास के गांव का रहता है, प्रॉपर झांसी के नहीं रहता, और झांसी में अपने चाचा के पास रहकर पढ़ाई करता था। तो वो साफ बताता है कि मैं चाचा के पास रहकर पढ़ाई करता हूँ, मेरे पिताजी जो हैं भाई खेती किसानी वाले हैं और छोटी मोटी ज़मीन, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, और साथ में जो है 2 बहनें भी हैं मेरी छोटी, उनको भी पढ़ाना है, घर का खर्च चलाना है, तो इतने पैसे नहीं रहते हैं। फिर भी वो तिलक बोलता है मैं कोशिश करूँगा। वो कोशिश करता है, बात करता है घर में, तो घर वाले 2 हज़ार रुपये का इंतज़ाम कर देते हैं। तो इस प्रकार से तिलक भी जाने के लिए फिर तैयार हो जाता है और सब बच्चे खुश हो जाते हैं, आस्था भी खुश हो जाती है और सब बच्चे फिर से मजाक उड़ाते हैं। अरे तिलक नहीं जाएगा तो आस्था भी नहीं जाती, इसलिए तिलक जाने की तैयार हो गया। और आस्था की जो दोस्त होती हैं, सहेली, वो भी मजाक उड़ाती हैं, अरे देख तिलक ने तेरी बात मान ली। इस प्रकार से चलता रहता है। अब भाई आगरा जाने के लिए बस में बैठते हैं, आगरा जाते हैं, बीच में जो है खाना खाने भी रुकते हैं, नाश्ता करने रुकते हैं, बढ़िया से बच्चे एंजॉय करते हैं, आस्था और तिलक बात करते हैं। अब भाई आगरा पहुंच जाते हैं। जब आगरा पहुंचते हैं तो ताजमहल की खूबसूरती देख के काफ़ी जो है ये लोग खुश होते हैं
और फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था, ऐसा ऐसा, अब तिलक जो है क्या बनवाएगा तो आस्था के लिए। लड़के मजाक तो वैसे ही उड़ाते हैं। अब इधर वो तिलक बोलता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ज़बरदस्ती में मेरी टांग खींचते हो, मजाक उड़ाते हो। अब ये जो है ताजमहल जब घूमने जाते हैं तो अचानक से जो है आस्था जो है गले लग जाती है तिलक के, चिल्लाती और गले लग जाती है। अब वो चिल्लाती इसलिए है क्योंकि उसको चूहा दिख जाता है, चूहे से काफ़ी ज़्यादा वो जो है आस्था डरा करती थी। वो पास में ही जो उसके बगल से ही जो है तिलक जा रहा था, तिलक से जो है लिपट जाती है वो। अब जब लिपटती है चिल्लाती है तो सब बच्चे देखने लगते हैं, टीचर देखते हैं। अब टीचर देखते हैं, टीचर बोलते हैं ये क्या है आस्था, क्या ये बदतमीजी तुम कर रही हो। तो आस्था बताती है कि अरे टीचर मुझे चूहा दिख गया तो बहुत डर लगता है, सॉरी ऐसा ऐसा। तो बोलती है डर लगता है तो ये सब हरकत क्या है। सब बच्चे देखते हैं, टीचर भी देखते हैं कि क्या है, मतलब उसने उसको गले लगा लिया तिलक को। अब इधर पर ये मामला तो इधर ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन तिलक के मन में भी कुछ होने लगता है। जब वो गले लगाती है तो तिलक कहीं ना कहीं आस्था को वैसे तो पसंद करता ही था वो, लेकिन इधर प्यार हो जाता है। अब हो जाता है तिलक को इधर प्यार, लेकिन तिलक जो है वो गरीब परिवार से था तो वो ज़्यादा कुछ उसको प्रपोज नहीं कर पाता है, मतलब उससे जो है अपनी मन की बात नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक गरीब घर से और मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं इधर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ूंगा लिखूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। तो वो मतलब अंदर ही अंदर तो चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसको ये भी डर लगता है कि अगर मैं आस्था से बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको चाहता हूँ, तो वो हो सकता है मना कर दे, क्योंकि उसको पता है कि मेरी हालत क्या है। मेरे पास तो वैसे ही बड़ी मुश्किल पढ़ रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से इधर आगरा आया हूँ मैं घूमने के लिए। अब भाई ऐसे चलते जाता है और इधर पर जो है पेपर वगैरह इनके चालू हो जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम। अब आखिरी पेपर होता है। अब इधर जो है तिलक रोक नहीं पाता है अपने आप को, वो सोचता है कि कैसे न कैसे आस्था से बोलना पड़ेगा कि आस्था जो है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझको जो है कुछ सालों का 5-6 सालों का समय दे दो तो मैं कुछ बन के बताऊँगा। ऐसा वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। अब वो सोचता है कि क्या करूँ, ये आखिरी दिन है, फिर कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। तो वो एक जो है लेटर लिखता है आस्था से, जो है वो एक बुक मांगता है, एक इंग्लिश की बुक मांगता है। बोलता है मेरी बुक गुम गई है, मुझको कुछ जो है एग्ज़ाम में जो पेपर वगैरह जो जैसा आया था तो उसको थोड़ा सा देखना है मुझको, और मेरी बुक वो कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। तो वो आस्था से बुक मांगता है और उसमें जो है वो लेटर जो है रख देता है। अब लेटर रख देता है और वो लेटर में उसने अपनी पूरी मन की बात बोली थी, और वो लेटर जो दोस्तों होता है ना वो इंग्लिश में होता है। अब वो आस्था को वो बुक दे देता है और बोलता है कि इसमें कुछ मैंने बीच में कुछ नोट्स जो है मैंने कुछ टिक किया, तुम देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुमको हो सकता है कि पसंद आए या ना भी पसंद आए, लेकिन तुम घर जाके देखना, अभी जल्दी नहीं। इस प्रकार से आस्था को बोल देता है। वो आस्था इतना माइंड नहीं करती, वो सोचती कि होगा कुछ इसके अंदर। अब आस्था और ये सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब उस लेटर में लिखा था कि मैं 3 दिन तक जो है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा इस पार्क के आगे। एक पार्क होता है वहीं पर दोस्तों छोटा सा। 3 दिन तक इंतज़ार करूँगा, शाम को 6 से 7 बजे तक। वो 3 दिन तक करूँगा, अगर तुम आज नहीं आ पाओगे तो कल आओगे, कल नहीं आ पाओगे तो परसों आ सकती हो, मतलब हो सकता है कोई ना कोई काम हो, इसलिए वो 3 दिन का जो है समय देता है। 6 से 7 बजे तक इंतज़ार करूँगा, अगर तुम आ गई तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो है मैं तुमसे आने वाले समय में कुछ सालों बाद शादी भी करूँगा। इस प्रकार से वो लेटर इंग्लिश में रहता है। लेकिन अब क्या होता है कि आस्था जब घर जाती है, अब घर जाती है वो बुक वगैरह ऐसे रख देती, मतलब उधर पर रख देती है, ऐसे ही जैसे फेंक देते हैं ना, मतलब रख देते हैं ऐसे ही रख देती है, और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। उतने में वो लेटर क्या होता है, वो लेटर जो बीच में फंसा के रखा था वो गिर जाता है। लेकिन अब जब वो लेटर गिरता है तो उसकी मम्मी देखती है कि ये कोई नीचे कुछ पेपर वगैरह पड़ा हुआ है। अब उसकी मम्मी वो पेपर उठाती है, वो देखती है कि शायद बुक में से गिरा होगा। अब वो पढ़ती है तो उसकी मम्मी जब पढ़ती है तो इंग्लिश में रहता है, उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता। उसकी मम्मी हिंदी पढ़ना जानती थी बस। किसकी? आस्था की मम्मी। अब वो देखती कुछ लेटर, बेटी का ही लेटर होगा, लेकिन वो सोचते एग्जाम वगैरह सब हो ही गए हैं, तो वो क्या करती है उसकी मम्मी, वो दूसरे बुक में उस लेटर को रख देती है। जिस बुक में वो लेटर रखा था उसमें नहीं, वो कोई दूसरे बुक में रख देती है। अब इधर होता क्या है कि आस्था को याद आता है कि अरे यार तिलक ने मेरे से कुछ बोला था कि उसमें कुछ उसने नोट्स वगैरह कुछ या कुछ नोट कराया, कुछ टिक कराया, वो तुम थोड़ा सा देख लेना। अब वो देखती है, पूरी बुक को पलटाती, उसमें कुछ नहीं मिलता, पूरा पढ़ लेती, कुछ भी नहीं मिलता उसको। अब बोलती पता नहीं तिलक क्या बोल रहा था, हो सकता है कि मजाक कर रहा होगा। लेकिन अब वो जो लेटर था दूसरी बुक में चला गया था दोस्तों। बात इधर पर ये हो जाती है। अब दिन बीतते हैं भाई, तिलक 3 दिन आता है लेकिन आस्था नहीं आती है। अब वो तिलक समझ जाता है कि आस्था कोई रिश्ता मंजूर नहीं है, और वैसे भी उसको लग ही रहा था कहीं ना कहीं आस्था मना ना कर दे। अब बड़ा दुखी होता है बेचारा, इमोशनल हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसके बाद जो है रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के दिन वो आस्था दिखती भी है उसको, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है। उसको पता है कि आस्था
नहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा उसको मन में लगता है। जबकि वो आस्था ने वो लेटर पढ़ा ही नहीं था। रिजल्ट आता है, टॉप करता है, तिलक टॉप करता है, आस्था उसको कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलती है। इस प्रकार से बातें होती, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। एडमिशन की बात आती, सब अपना अपना जो है कॉलेज में एडमिशन वगैरह करवा लेते हैं। आस्था भी वही उधर कॉलेज में जो है मतलब एडमिशन ले लेती है। और इधर जो है ये तिलक भी जो है कुछ बीए वगैरह करने लगता है, बीए के बाद पीजी करता है, एमए करता है। इस प्रकार से करीब जो है 5-6 साल का समय, भाई बीच 5-6 साल के आसपास का समय हो गया था। लेकिन इधर जो है उसकी नौकरी लग गई थी, किसकी? तिलक की। तिलक जो है, तिलक की एक बैंक में नौकरी लग जाती है। और अब उसकी नौकरी कहाँ लगती? आगरा में। और उसको वैसे ही आगरा जो है तिलक को पसंद था, और उसकी कुछ पुरानी यादें भी जो हैं थी उस आगरा से, ताजमहल से। अब जो है उधर नौकरी लग जाती है, बैंक में मैनेजर हो जाता है। इधर आस्था भी जो है पार्ट टाइम जो है पढ़ाई करती थी, उसने बीएड वगैरह कर लिया था। इस प्रकार से चलता है। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि 5 साल का समय बीत जाता है। अब आस्था सोचती है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स रखी हैं जो कि अब बेच देना चाहिए, या जो है रद्दी वाले को दे देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है इस प्रकार से सामान हो गया, और दिवाली भी आने वाली, साफ़ सफाई होने वाली है। अब आस्था देखती है उसकी 12th की जो बुकें रहती हैं वो पूरी रखी रहती हैं। अब उसकी कुछ यादें जुड़ी थी, इसलिए उसने बेची नहीं थी। लेकिन वो सोचती है कि अब इनको मतलब क्या है, तो रद्दी हो गई हैं, और वैसे भी क्या कोर्स कुछ चेंज हो गया था, तो किसी काम की भी नहीं थी। तो आस्था ऐसी बुक वगैरह पलटती, फिर से वो जो है बुक देखती है जिसमें कि तिलक ने बोला था कि इसमें मैंने कुछ जो है टिक करा है, वो तुम देखना ज़रूर। कुछ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आस्था सब बुकों को रखते जाती है, ऐसे खोल खोल के देखते जाती है। तो एक बुक में एक लेटर पन्ना मिलता है। आस्था बोलती है पेज क्या है, पन्ना कौन सा है, ये कौन सा पेज है? तो अब वो उस पन्ने को, या बोले तो उस लेटर को जो है वो देखती है तो वो भाई तिलक का लेटर रहता है। तिलक ने उसमें लिखा था कि मैं 3 दिन इंतजार करूँगा, और इंग्लिश में था। अब इधर पर आस्था इमोशनल हो जाती है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन आस्था को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेटर इस बुक में कैसे चला गया। अब ये उसको आज तक समझ में नहीं आया दोस्तों। अब इधर काफ़ी वो रोती है, क्योंकि वो भी प्यार करती थी। लेकिन वो भी जो है सोचती थी कि मैं इसको अगर तिलक को बोलूँगी तो कहीं ये तिलक मना ना कर दे, और तिलक पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, कैसे बोलूँ, क्या करूँ। इसमें जो है आस्था भी रह जाती है। लेकिन आस्था भी उसको चाहती थी। काफ़ी रोती है बेचारी, काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो भी काफ़ी पसंद करती थी तिलक को। लेकिन अब वही तिलक कहाँ है ये उसको पता ही नहीं, किधर ढूंढेगी वो तिलक को। अब इस प्रकार से चलता है। अब आस्था के घर वाले जो है एक ट्रिप को जो है डिसाइड करते हैं। आप बोलते हैं कि कहीं हमको घूमने चलना है, कहाँ चलें? तो इस प्रकार से बातें करते हैं। तो आस्था बोलती है कि आगरा चलते हैं ताजमहल घूमने। अब घर वाले एग्री हो जाते हैं, ताजमहल के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये ताजमहल के लिए आगरा चले जाते हैं घूमने के लिए। आस्था जाती है। आस्था ताजमहल जब जाती है तो सब याद आता है कि इसी जगह पर हम तिलक और हम लोग आए थे, इधर ही जो है गले मिले थे। सब जो है उसको जो बातें सब याद आती हैं। अब इधर पर होता क्या है कि इधर पर जो तिलक था, तिलक भी जो है आगरा में ही था। उसकी क्या है, नौकरी लग जाती है, बैंक में नौकरी लग जाती है। बैंक में वो मैनेजर बन जाता है, और उसकी फेवरेट जगह होती है आगरा, क्योंकि उसकी भी यादें जो है तिलक की वहीं पर जुड़ी हुई थी। तो वो भी जो है उसको भी आगरा पसंद था, ताजमहल पसंद था। वो भी अपनी यादें कभी ताज़ा करना होती थी तो ताजमहल चले जाता था, और याद करता था कि एक दिन था जब हम लोग इधर आए थे, आस्था और मैं आया था, जब आस्था मेरे से जो है गले मिली थी। अब इस प्रकार से आस्था के घर वाले सब होटल में जाते हैं, क्योंकि होटल में ये लोग रुके हुए थे। अब क्या होता है कि बीच में आस्था बोलती है कि मुझको एटीएम से पैसे निकालने हैं, कुछ ज़रूरत है, क्योंकि होटल का जो है खर्चा वगैरह, खाना पीना सब, और खर्चे भी होते हैं हम जब बाहर जाते हैं। तो आस्था बोलती है मेरे पास कैश नहीं है। तो एटीएम में जाती है, और एटीएम में जब जाती है और पैसे निकालती है तो एकदम से सामने देखती है कि तिलक को देखते एकदम हैरान हो जाती है। तिलक भी देखता है आस्था बोलती है तिलक तुम? तिलक बोलता है कि अरे आस्था तुम? इस प्रकार से दोनों हैरान रह जाते हैं। वो आस्था बोलती है अरे तुम तिलक क्या कर रहे हो? तो तिलक बोलता है अरे मैं इसी बैंक में जहाँ से तुम एटीएम से पैसे निकाल लो, इसी बैंक में मैंने मैनेजर हूँ। आस्था बोलती सच में? बोलता है हाँ। अब तिलक बोलता आस्था तुम क्या कर रही हो? तो बोली तो मैं तो फैमिली के साथ ट्रिप पर आई थी घूमने ताजमहल। अब इस प्रकार से भाई दोनों की इतने दिनों से बिछड़े थे बातें होती हैं। अब आस्था बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने जो है लेटर अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है। इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैंने कुछ दिन पहले ही वो लेटर पढ़ा है, मैंने तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ा था, सॉरी। अब तिलक भी हैरान रह जाता है। तिलक भी सोचता है कि अरे तुमने लेटर नहीं पढ़ा था? बोलती है हाँ मैंने लेटर नहीं पढ़ा। वो लेटर ना जाने क्यों वो दूसरी बुक में था। वो हो सकता है कि गिर गया होगा, किसी मम्मी ने शायद हो सकता है रख दिया हो, ऐसा हो सकता है, और मम्मी मुझे बताना भूल गई हो।
मतलब वो गिर गया हो और किसी ने दूसरी बुक में उस लेटर को रख दिया हो। बाकी वो बुक मैंने कई बार पलट के देखी, जिस बुक में तुमने बोला था कि इस बुक को खोल के देखना, उसमें मुझको मिला नहीं था। तो इस प्रकार से ये को इंसिडेंस हो जाता है। अब इधर पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब माता पिता से जो है आस्था मिलाती है और बोलती मम्मी यही तिलक जो कि हमारे क्लास का जिसके बारे में बात करती हूँ होना, जो स्टूडेंट था और आज ही बैंक में मैनेजर है। इस प्रकार से दोस्तों दोनों मिल जाते हैं। अब दोनों मिल जाते हैं तो तिलक बोलता है कि अरे तुम्हारी क्या बात है, शादी वगैरह हो गई क्या? अरे आस्था बोलती है नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अब आस्था बोलती क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो तिलक बोलता अभी तक मैंने फिलहाल शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मैं तुमसे शादी करना चाहता था। अब इस प्रकार से ये लोग मिलते हैं और आस्था जो है घर वालों को सारी चीज़ें बताती है। इस प्रकार से दोनों की भाई शादी फिक्स हो जाती है, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों ही जॉब कर रहे थे। और इधर जो है अब तो तिलक सेट हो गया था, बैंक में मैनेजर बन गया था। तो इस प्रकार से दोनों की दोस्तों रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज की कहानी थी, जो कि एक मतलब स्कूल से चालू हुई थी। और स्कूल से चालू होने के बाद सोचो एक कोइंसिडेंस हुआ बाद में, और कोइंसिडेंस होने के बाद ही 5 साल बाद जो है मिले ये। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मिले, लेकिन ये इनका जो है प्यार सच्चा था तो ही मिले। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है, बताइए कि कहानी कैसी लगी। और इस टाइप से जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको इस टाइप से वीडियो कहानी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।